लक्ष्मण किला मंदिर व लक्ष्मण घाट अयोध्या की पौराणिक कथा। अयोध्या की पावन भूमि पर स्थित श्री लक्ष्मण किला एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। इस स्थान का नाम भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के नाम पर पड़ा है। यह स्थान हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण नदी सरयू नदी के तट पर स्थित है। रामायण के उत्तरकांड में लक्ष्मण जी की जल समाधि की कथा वर्णित है, जो उनके जीवन के अंतिम चरणों को दर्शाती है और धर्म यानी कि कर्तव्य तथा वचनों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह मार्मिक कथा उनके त्याग, समर्पण और भाईचारे के प्रेम की गहनता को उजागर करती है तथा निष्ठा और धर्मपरायणता की शाश्वत शिक्षा प्रदान करती है। लंका पर विजय प्राप्त करने और सीता जी की अग्नि परीक्षा के बाद भगवान राम अयोध्या लौटे और उन्हें राजा बनाया गया और उन्होंने एक आदर्श सम्राट के रूप में शासन किया। लक्ष्मण जो वनवास के दौरान राम के साथ निष्ठापूर्वक खड़े रहे, अयोध्या में उनकी विश्वसनीय सहयोगी और सलाहकार बने रहे। उनकी भूमिका एक भाई से कहीं बढ़कर थी। वे एक रक्षक, मित्र और समर्पित सेवक भी थे। एक दिन मृत्यु के देवता यमराज भगवान राम से एक गोपनीय चर्चा करने अयोध्या आए। उन्होंने राम से अनुरोध किया कि वे अपनी बातचीत को पूरी तरह गुप्त रखें और चेतावनी दी कि अगर कोई तीसरा व्यक्ति उनकी बातों को सुनेगा या बीच में बोलेगा तो उसे मृत्यु दिया जाएगा। भगवान राम ने यह शर्त स्वीकार कर ली, मान ली और लक्ष्मण जी को द्वारपाल नियुक्त कर दिया और उन्हें निर्देश दिया कि किसी भी परिस्थिति में किसी को भी अंदर आने नहीं दिया जाए। यमराज और राम की गुप्त बैठक के दौरान प्रसिद्ध ऋषि दुर्वासा महल पहुँचे और अपने गुस्सैल स्वभाव के कारण दुर्वासा ने राम से तुरंत मिलने की तीव्र इच्छा व्यक्त की। लक्ष्मण ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि राम किसी महत्वपूर्ण चर्चा में व्यस्त हैं और उन्होंने किसी को प्रवेश न करने के लिए कहा है। हालांकि दुर्वासा ने धमकी दी कि अगर उन्हें प्रवेश तुरंत नहीं किया गया तो अयोध्या और पूरे कुल को मैं श्राप दे दूंगा और नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। तब लक्ष्मण एक गंभीर दुविधा में पड़ गए और क्या करें क्या न करें। अपने बड़े भाई राम के आदेश का पालन करें या राज्य पर दुर्वासा को श्राप की जोखिम उठाएं या फिर दुर्वासा को अंदर जाने दें या फिर पवित्र व्रत तोड़ें। उनकी समझ में नहीं आ रहा था। राज्य और उनकी प्रतिज्ञा के कल्याण और प्राथमिकता देते हुए लक्ष्मण ने दुर्वासा को प्रवेश की अनुमति दे दी, यह जानते हुए भी कि यह निर्णय से उनकी अपनी जान को खतरा हो सकता है। सभा समाप्त होने के बाद राम लक्ष्मण के निर्णय के बारे में पता चला। प्रतिज्ञा के अनुसार किसी तीसरे व्यक्ति को अंदर आने देने के लिए लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया जाना था। अपने प्रिय भाई को दंड देने के विचार से राम को गहरा दुख हुआ। अपने मंत्रियों और पुरोहितों से परामर्श करने के बाद राम को सलाह दी गई कि किसी प्रियजन का त्याग मृत्यु से समान कष्टदायक होता है। भारी मन से राम ने लक्ष्मण का त्याग करने का संकल्प लिया। राम के निर्णय से आहत लक्ष्मण को लगा कि उनका सांसारिक उद्देश्य पूरा हो गया और अब सांसारिक बंधनों से मुक्त होने का समय आ गया है। उन्होंने सरयू नदी के तट पर जल समाधि लेने का निश्चय किया। पारंपरिक रूप से माना जाता है कि यह स्थान अयोध्या के सहस्त्र घाट के पास है, जहां आज लक्ष्मण किले स्थित है। वहां लक्ष्मण जी अपने शेष नाग रूप में लौट आए और जल में विलीन हो गए, जिससे उनका नश्वर अस्तित्व समाप्त हो गया। हिंदू दर्शन में जल को एक शुद्ध करने वाला पवित्र तत्व माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जल समाधि लेने से आत्मा की मुक्ति यानी कि मोक्ष शीघ्र प्राप्त होता है, क्योंकि शरीर पुनः पंच तत्व में विलीन हो जाता है। और संतों और ऋषियों के लिए जल समाधि एक पूजनीय साधना है, जो उनकी दिव्य ऊर्जा को पूरे ब्रह्मांड में प्रसारित करने का अवसर देती है। लक्ष्मण जी की जल समाधि के बाद
राम ने स्वयं को सांसारिक जीवन का अंत करने का निर्णय लिया। उन्होंने सरयू नदी के गुप्तार घाट पर जल समाधि ली और दिव्य धाम बैकुंठ चले गए। यह गहन प्रसंग इस बात को प्रकाश डालता है कि दोनों भाई और अपने अंतिम क्षणों तक अपने धर्म और कर्तव्यों का उन्होंने भली भांति पालन किया। हम इस घाट के पुजारी जी से जानना चाहेंगे इस घाट और सहस्त्रधारा के बारे में। महाराज जी जय श्री राम। जय श्री राम। आज हम ये लक्ष्मण किले के पास में नीचे जो सहस्त्रधारा सरयू मैया हैं इस पे आए हुए हैं। तो हमने सुना है कि लक्ष्मण जी ने इसी घाट पर जल समाधि ली थी, तो इसकी क्या पौराणिक कथा है, उन्होंने जल समाधि क्यों ली थी? इसकी पौराणिक कथा ये है कि भगवान से मिलने काल आया जी, और वो काल साधु के वेश में आया जी, भगवान के दरबार में गया जी, अंदर, जी, तो उनको प्रणाम किया जी। भगवान ने भगवान तो जान गए कि यह काल आया है जी। तो काल ने कहा कि महाराज हमारी आपसे कुछ बात होगी जी, आप कृपया दरवाजा बंद करा लें जी, और ऐसी ड्यूटी लगावे कि कोई आने न पाए। जी, जी, भगवान ने कहा ठीक है जी, तो श्री लखनलाल जी की ड्यूटी बाहर गेट पर लगा दी गई। जी, जी, और दरवाजा बंद हो गया। जी, जब काल जो है जी, साधु के वेश में आया था, जी, जब गेट बंद हो गया जी, तो काल अपने ओरिजिनल अपने रूप में आया जी, और भगवान का चरण वंदना किया। जी, कहीं महाराज आप 14,000 बरस का संकल्प लिए थे, जी, अब वो पूरा होने वाला है। जी, वैसे तो आप प्रभु हैं, जब तक चाहे रहें। जी, भगवान ने कहा हमने तब तक दुर्वासा ऋषि आ गए जी, बाहर गेट पर। जी, दुर्वासा ऋषि ने कहा हमको तुरंत भगवान से मिलना है। जी, लखनलाल जी ने कहा महाराज 5 मिनट आप विश्राम करें, भगवान कुछ बात कर रहे हैं। जी, तो अभी हो जाए, कहीं कुछ नहीं, अभी तुरंत। जी, तो और अगर नहीं तुरंत मिलाओगे तो हम अयोध्या को पलट देंगे। जी, तो लखनलाल जी ने सोचा कि ये तो बड़ा अनर्थ हुआ, हम अंदर गए तो हमारी मृत्यु, जी, नहीं गए तो अयोध्या पलट देंगे। जी, जी, तो लखनलाल जी ने विचार किया कि अगर एक के मरने से जी, लाखों का भला होता हो जी, तो कोई बात नहीं। जी, बस लखनलाल जी दरवाजा खोल के अंदर चले गए। जी, काल तो अंतर ध्यान हो गया। जी, अब भगवान ने कहा भाई क्यों आए, हम तो कह दिया था मृत्यु दंड मिलेगा। जी, भगवान ने कहा अब इनको मृत्यु दंड दिया जाए। हाँ, राज परिवार माताएं सभी लोगों ने कहा महाराज आपके भाई हैं, हाँ जी, कृपा करें अब इनको कहीं ना, हम लोग तो जबान से कह दिया हमारी बात कभी करती नहीं। महाराज वशिष्ठ जी आए, जी, गुरु महाराज जी, उन्होंने कहा राजन एक उपाय है। कहीं क्या गुरु जी? कहीं अगर किसी को मृत्यु दंड से बड़ा दंड है कि अपने से निगलेक्ट कर दिया जाए। जिसको निगलेक्ट कर देगा आदमी वो रोज घुट घुट के मरेगा। जी, जी, और वो तो एक बार में मर जाएगा तो खत्म। जी, जी, तो भगवान ने कहा ठीक है हम इनको अपने आँख से लखनलाल जी को निगलेक्ट त्याग करते हैं, अपने त्याग साथ करते हैं। साथ से त्याग करते हैं। हाँ। जी, जी, तो अब तो आदेश हो गया। जी, अब लखनलाल जी ने सोचा कि जब भगवान के ही आँख से निगलेक्ट हो गए, भगवान ने ही हमको त्याग दिया, या तो हमने जीना तो रखेगा, जीने का क्या मतलब है? सही, सही। फिर वो वहाँ से चले, यही सामने सरयू माता में गोता लगाए। हाँ। फिर उन्हीं के अंश से उन्हीं में समाहित हो गए। जी, जी, और वो पहले वहाँ पहुँच गए जी, जहाँ भगवान को जाना था। वहाँ अपनी ड्यूटी क्षीर सागर में जी, जी। शेषा अवतार बन के वहाँ पहुँच गए। जी, और फिर उसके बाद धीरे धीरे सबको जाने की प्रक्रिया चलती रही। उसके बाद में भगवान हाँ श्री राम जी ने भी जल समाधि ली। गौ और भगवान जब जाने लगे जी, तो भगवान ने कहा भाई जिसको चलना हो शरीर सहित वैकुंठ हमारे चले। जी, जी, तो बहुत तो तैयार हो गए। जी, बहुतों ने कहा महाराज एक निवेदन है। कहीं हाँ बोलो। कहीं आपने कहा है जी, कि यद्यपि सब वैकुंठ बखाना जी, और अवध सरिस प्रिय मोहि न सोऊ। जी, आप वैकुंठ से भी बढ़ के अयोध्या आपको प्रिय। कहीं हाँ महाराज प्रिय है हमको। तो कहीं फिर
कहीं तो आप वहाँ मिलोगे जी। तो वैकुंठ में कहीं ना 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 ना, वहाँ हम किसी मिले उलेंगे नहीं, जी। वहाँ सुख भोगो इतना है। तो कहीं महाराज आप फिर मिलो कहाँ, कहीं मिलेंगे तो हम इसी अयोध्या में यही मिलेंगे, वहाँ नहीं मिलेंगे। जी। कहीं तो हम क्यों जाएं वहाँ, हम यहीं रहेंगे। जब आप यहाँ मिलोगे तो हम वहाँ क्यों जाएं। सही है, सही है। हनुमान जी ने कहा महाराज क्या आज्ञा है। कहीं भाई हनुमान जी तुम यहीं रहो, हमारे भक्तों को जहाँ हमारी कथा हमारा नाम चर्चा हो जी। वहाँ भक्तों को कल्याण करना, उनको सुख देना जी। और जब कलप बीतेगा जी। तो फिर आना हमारे पास। जी जी तो भगवान हनुमान जी कहा ठीक है। तो यहाँ उनको राजा बना दिया गया जी। वो यहाँ विराजमान है। जी। ये तो ये जो किला बना है इसमें यही इसी किले में लक्ष्मण जी रहते थे क्या? यही वही स्थान है? ऐसा है जी। भगवान राम आज तो हुए नहीं, जी जी 18 लाख बरस हुए। जी जी पृथ्वी वही है, जी जी जगह वही है, जी गिरा और बना, गिरा और जी बना। जी जी और सरजू जी वही है जो राम के समय में थी। जी 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 ये न गिरी न बनी। जी जी ये वही है जो राम के समय में बह रही थी, वो आज भी बह रही है। जी जी सरजू का महिमा है। जी जी ये अयोध्या का देखत पुरी सकल अग भागा। जी। अयोध्या के खाली देखने से सारे पाप भाग जाते हैं। जी जी और सरजू जी में जो मज्जन सो विनय प्रयासा जी। और मन समीप नर पावहि बासा। जी जी। ये प्रत्यक्ष देवता यही है यहाँ। और इसके बाद तो फिर सब। चलो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जय श्री राम। जय जयकार। हमारा नाम पंडित गोपाल जी तिवारी है। अच्छा गोपाल जी तिवारी, आप यहीं के निवासी हैं? यहीं से पैदा हुए, यहीं निवासी है। जी। अयोध्या में लक्ष्मण किला घाट के हम चीफ पुरोहित हैं। जी 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 पंडित जय श्री राम। जय